हेलो दोस्तों, आज का जो बिजनेस मॉडल मैं आपको बताने वाला हूँ वो आज के लोगों की नीड है, इसलिए वो बिजनेस चलने ही वाला है। बस आपकी मेहनत की ज़रूरत है, आपके डेडिकेशन की ज़रूरत है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज के इस वीडियो के अलावा भी मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त ग्रेट इनकम आइडियाज इसमें से देखने को सीखने को मिलती है, जो आपको इजी टू एग्जीक्यूट भी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ जाहिद सैयद, एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। और आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस में बताने वाला हूँ, वो है वेजिटेबल डीलर्स। नाउ वेजिटेबल डीलरशिप ये कैसे स्टार्ट करें, ये अगर करना है तो आज अगर हम लोग देखेंगे कि एक स्ट्रीट पे बैठा हुआ वेजिटेबल सेलर से लेकर आज वेजिटेबल सेलिंग एक मॉल तक पहुंच गई है। और ये बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये आज पहले भी थी, आज भी और आगे के आने वाले कल में भी रहेंगी कि इंसान खाए बगैर तो जिंदा रह नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली इसको खाना है, तो वेजिटेबल्स ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो डिलीवरी बिजनेस को, मैं इसको ना आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। तो मैं दो बड़े एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जोमेटो, स्विगी। आपको ये मालूम है कि इतने सारे होटल चैनल्स होने के बावजूद जोमेटो, स्विगी इतना ग्रो क्यों कर गए हैं? आप अगर कुछ बात देखोगे कि कहीं कहीं बहुत ऐसे घर हैं जहाँ न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, तो पापा जॉब पे चले जा रहे हैं तो मम्मी बच्चे को, छोटा बच्चा अगर है तो उसको किसके भरोसे पे छोड़ कर जाए, लेके जा नहीं सकते, तो वो डिपेंडेंट हो जाती है। माँ बाप अगर बहुत बूढ़े हैं और उसके घर वाले सारे के सारे जॉब पे जा रहे हैं, उनको अगर किसी को बुलाना है या कुछ चीज़ लेकर आना है तो वो किसको भेजे? कोई अगर मेडिकल इलनेस से है, बहुत बड़ी बीमारी, तो वो नहीं जा पाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं जिसके वजह से लोग चाहते हैं कि उनको जो एक्सपेक्टेड है या वो जो चीज़ चाह रहे हैं वो उनको घर के दरवाजे तक कोई ला के दे, और उसके लिए वो थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम या थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए आपके लिए तैयार रहते हैं। तो इसी पे आधारित मैं एक बिजनेस मॉडल आपको बताऊंगा। बहुत इजी है एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन आपकी मेहनत की जरूरत है। सिर्फ सीखे नहीं, इसको एग्जीक्यूट करें, आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। आपकी इनकम कितनी होगी, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको करना है। आपको 500 रुपए में या 1000 रुपए में, मैं तो कहता हूँ 500 रुपए में ही आपको वेजिटेबल जो एक बिजनेस है, इसको एक पहले नाम दीजिए और इसके विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवा दीजिए। इसमें फ्रूट्स मत कीजिए, पहले लेवल पे आप सिर्फ वेजिटेबल्स को टारगेट कीजिए। इसमें मैंने किराना दुकान भी, इसका एक रिलेटेड मॉडल है, तो आप अपने किराना दुकान कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन हम लोग वेजिटेबल पे बात करते हैं, तो सिर्फ मैं लेता हूँ आज का टारगेट वेजिटेबल, सब्जियाँ। इन सब्जियों का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करें? दोस्तों, आपको करना यह है कि आज अगर मार्केट में कोई भी अगर जा रहा है तो आपके घर पे भी, या बहुत सारे लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि वो 3 दिन की, 4 दिन की सब्जियां, या कोई लोग तो 1 हफ्ते की सब्जियां एक साथ लेकर आते हैं और उसको स्टोर करते हैं अपने फ्रीज में। और तब तक कि जो वो सब्जी खाने का वक्त आता है, तब तक उसमें के काफ़ी ज़्यादा जो मेन प्रोटीन्स है या फिर मेन उससे हम लोगों को फ़ायदे होना चाहिए, वो कम हो जाते हैं उस फ्रीज में। यही चीज इंपॉर्टेंस तुम अगर लोगों में क्रिएट करेंगे कि मैं आपको कम दाम में ताजी सब्जियां मैं लाकर दूंगा आपको, वो भी आप स्टोर, आप जो कर रहे हैं एक हफ्ते के लिए, आप 1 हफ्ते के लिए ना स्टोर करते हुए उसको सिर्फ 3 दिन के लिए, मतलब एक दिन आपने आज ली तो आज, कल और परसों, और बस इतने 3 दिन में वो खत्म हो जाए, इतनी ही क्वांटिटी आप ऑर्डर कीजिए। मतलब मैं एक उसको एवरेज देता हूँ कि 3 दिन में एक बार, तो पूरे महीने में हम लोग अगर करें तो ये करीबन 10 बार ऑर्डर हो जाती है। 3 दिन में एक, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 30 डेज। तो इस तरह से उनको एवरी 3 डेज उन लोगों को उनकी सब्जियां उनके घर पे मिल जाएंगी। अब आपको करना क्या है, इसमें 2 इनकम मॉडल है, ओके, 2 तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन आपको पहले स्टेज में सिर्फ पहले स्टेज से इनकम करना है, और सेकेंड स्टेज कब करना है आपको मैं आपके आगे बताता हूँ। जो फर्स्ट स्टेज है आपको करना यह है, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में, मतलब आपके आस पड़ोस में, वहां से शुरू कीजिए। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, आपने सिर्फ 500 रुपए में नॉन टेरेबल, मतलब नहीं फटने वाले विजिटिंग कार्ड बनते हैं, बिल्कुल 500-600 रुपए में 1000 छप जाते हैं। तो लोगों को ये मार्केटिंग सर्विसेज आप चालू कर दो कि मैंने वेजिटेबल डीलरशिप का बिजनेस चालू किया है, आपको घर पे ये सर्विसेज मिल जाएंगी। क्योंकि क्लाइंट अभी बहुत कम है, 1-2 ही हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको क्लाइंट्स, चूंकि क्लाइंट आपके इनिशियली अगर बहुत कम है, मान लो कि 3-4 या 5 ही है,
तब आप मार्केट में जाके सब्जियां लाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होंगी, तो आपको बहुत अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आप उनको जब भी इनिशियल जब आप जाओगे उनको ये बोलो कि मैंने वेजिटेबल डीलरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको घर पे मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही मेरे 10 क्लाइंट हो जाते हैं मैं ये बिजनेस आपको स्टार्ट कर दूंगा, तब तक कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इसके लिए वो आपको भी हेल्प करेंगे और आपके 10 क्लाइंट तो बहुत आसानी से, लोग बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं इसमें। आप उनको ये सर्विसेज दोगे कि हम लोग पर डिलीवरी, आप उसको डिलीवरी, आपको जितनी भी क्वांटिटी मुझे बताना है तो आपको एक पेज पे लिख लेना है, आपका नाम, नंबर और वो क्या क्या मंगाना है वो लिख लेना, उसका फोटो आपको वो व्हाट्सएप कर देंगे। इस तरह से आपको डिलीवरी रिसीव हो जाएंगी। अब ये जो डिलीवरी रिसीव हो गई है, आपको क्या करना है, इन 10 लोगों का डिलीवरी लेके एवरी 3 डेज, नॉट एवरी डे, हर 3 दिन पे, मतलब महीने में 10 मरतबा आपको आपके शहर में जहां पर भी मंडी होंगी या जो बड़ा बाजार बढ़ता है, तो मैं आपको उसकी एक खास बात बताता हूँ। जो बड़े बाजार बढ़ते हैं तो बहुत मॉर्निंग में, मतलब करीबन मैं 5 बजे की बात कर रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग में वहां पर फार्मर्स आते हैं और वो फार्मर्स के अपने गाड़ियों की पूरे सामानों की नीलामी होती है, तो उस नीलामी में हिस्सा ले सकते हो। कई जगह ओपन नीलामी है तो कोई भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन आप 10 ही लोगों को अभी सर्विसेज कर रहे हो, तो आप जो होलसेल रेट में दे रहे हो, नीलामी में नहीं भी कर रहे हो, तो आप वो क्वांटिटी उनसे परचेस कर सकते हो। अब 10 लोगों में मान लो अलग अलग क्वांटिटी बोले, लेकिन मिर्ची सबने कहा है, किसी ने 1 किलो, किसी ने आधा किलो, किसी ने कैसे तो किसी ने कैसे, तो उस कमोडिटी को टोटल करो कि मिर्ची कितने किलो चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में अगर किसी कोई दूसरी सब्जी चाहिए तो वो सब्जी कितने जोड़ी चाहिए, कितने किलो चाहिए, एक क्वांटिटी निकाल लो और वो क्वांटिटी पहले ही वर्कआउट करके आपको जाना है मार्केट में। अर्ली मॉर्निंग जब आप पहुंच जाएंगे तो करीबन 2 से 3 घंटे में आपकी सारी खरीदारी हो जाएंगी। उसको घर पे लेकर आइए, उसको घर पे लेकर आने के बाद में आपसे लोग परचेस क्यों करें, आपको 3 फैक्टर उन लोगों को बताना है। एक कि मैं चूंकि आपको एवरी 3 डेज आपको दूंगा तो आपको ताजी सब्जी मिलेंगी, तो ताजी सब्जी से आपको उसके हेल्थ के बेनिफिट ज्यादा होंगे, ये एक मेजर बेनिफिट बताना है। दूसरा बेनिफिट कि आपको घर पे घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, ढूंढने की भावताव करने की जरूरत नहीं, तो आपको मैं घर पे आपके दरवाजे पे लाके दूंगा, ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट, चूंकि मैं इसको क्वांटिटी में, अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से अगर ऑर्डर आएंगी तो उतनी ज्यादा क्वांटिटी में मैं इसको परचेस करूंगा, तो मुझे कॉस्ट बेनिफिट होगा, तो वही कॉस्ट बेनिफिट मैं आपके तरफ भी ट्रांसफर करूंगा। इसका मतलब ये आपके पैसे भी सेव होंगे, तो मतलब आपको आने जाने का कॉस्ट के, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सेव हो रहा है, आपका रिक्शा का भाड़ा भी सेव हो रहा है, आपके पेट्रोल के भी किराए सेव हो रहे हैं, ओके, पेट्रोल के एक्सपेंसेस सेव हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ उसकी मेहनत भी बच रही है और आपको वो घर पे मिल जाएगा। और इसके एवज में आप पर डिलीवरी एक फिक्स चार्जेस कर दिए। मान लो कि आपने पर डिलीवरी चार्जेस, चाहे वो मिनिमम ऑर्डर कितनी भी हो और मैक्सिमम कितनी भी हो, आपने उसको ऑर्डर क्वांटिटी कर दी कि मैं पर डिलीवरी सिर्फ 25 रुपीज आपसे लूंगा, 25 रुपए आप उनसे ले रहे हो, एक क्लाइंट से पर डिलीवरी चार्जेस ले रहे हो। अब आपने 10 से शुरुआत की थी, इन 10 ही क्लाइंट को, ओके, आपको यहाँ पे अब 2 चीजों की 2 तरीके से मार्केटिंग करना है। वो क्या, आपको अपने पैम्फलेट छपा लेना है। दोस्तों मैं यहाँ पे अपने इस तरीके के वीडियो में बोलूंगा कि पैम्फलेट जब भी छपाओगे तो जो छोटे पैम्फलेट्स आते हैं, मतलब जो A4 साइज के बिल्कुल आधे रहते हैं, जिसको 1/8 साइज बोलते हैं, उन्हीं पैम्फलेट को छपाओ और उसको सिंगल कलर्स में छपाओ। ब्लैक कलर हम लोग बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो पैम्फलेट होते हैं वो, क्योंकि वो आपको 250 से 300 रुपए में 1000 कॉपीज मिल जाते हैं। मान लो अपने 1000 रुपए पे करके, मतलब पहले 500 अपने रुपए लगाए थे विजिटिंग कार्ड के लिए और अभी अपने 1000 रुपए लगाए अपने पैम्फलेट के लिए, तो ऐसे आपके सिर्फ 1500 रुपए इन्वेस्टमेंट हुए हैं। इसमें आपके करीबन 3000 पैम्फलेट छप गए हैं। तो आपको अपने एरिया में वो पैम्फलेट, न्यूज़पेपर जो इंसर्ट्स है, न्यूज़पेपर वाले के जरिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को डेली वेजेस पे कुछ पैसे देके उनसे वो डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, कोई प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा उससे कर सकते हो, और बहुत अलग अलग तरीके तुम उसको देखना है ताकि वाकई में लोगों के घर तक जाए। व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप है तुम्हारे एरिया के, इस पे व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कीजिए। और एक और चीज आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें नेटवर्क कैसे बनाओगे। जो 10 लोगों को आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, इन 10 लोगों को आपको ये बोलना है कि आप अगर मुझे और 3 क्लाइंट देते हो या 5 क्लाइंट, वो आपको स्कीम बनाने हैं कि आप मुझे 3 क्लाइंट देते हो या और 5 क्लाइंट देते हो, तो मेरे तरफ से आपको मैं फला गिफ्ट हैम्पर दूंगा।
तो इसमें यह होगा कि वो आपको 5 क्लाइंट अगर दे रहे हैं, ओके, तो आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। अब ये 5 क्लाइंट तक कब तक जाना है, मैं आपको इनकम मॉडल क्रिएट करके बताता हूँ। मान लो इन 10 लोगों ने आपको अपने उनको कहा कि आप मुझे 5 क्लाइंट देते हैं तो मैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर दूंगा, और इन 10 क्लाइंट ने आपको 5-5 क्लाइंट्स दे दिए, चूंकि वो आसपास के ही क्लाइंट्स दे देंगे बिकॉज ये सबकी ही नीड है, ओके। तो इससे आपको मिल गए 50 क्लाइंट्स। अब इन 50 क्लाइंट्स को आपने सेम इनको भी सर्विसेज 50 प्लस 10 जो पहले के थे, इन 60 को अब अच्छी सर्विसेज आप दे रहे हो। अब चूंकि 50 क्लाइंट का जब रिक्वायरमेंट आएगा तो मंडई में अभी आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करना चालू कर दोगे। अब ज्यादा क्वांटिटी में आप परचेस करोगे, आपको अब ज्यादा अच्छे रेट्स मिलेंगे। उन अच्छे रेट्स पे मतलब कम रेट्स आपको मिलेंगे। इन कम रेट्स में आप अपने क्लाइंट को कम रेट्स में सब्जियां दो। अब यहाँ पे सब्जियों पे इनकम मत करो, क्यों, मैं आपको पहले बताया कि 2 इनकम मॉडल है। यहाँ पे अभी सिर्फ डिलीवरी पे इनकम करो, सब्जियों पे इनकम कब करना मैं आपको बताता हूँ। अब मान लेते कि वो सब्जियां आपने डिलीवर करना चालू कर दी। जब कस्टमर है ये बहुत होशियार होता है, ओके, कस्टमर को आप बेवकूफ ना समझे और ना ही बेवकूफ बनाना है आपको। उस कस्टमर को जब आप डिलीवर करोगे, ओके, तो डिलीवर करने के बाद में उसको एक फील गुड इफेक्ट आएगा। उसके फील गुड इफेक्ट लाने के 2 तरीके हैं। आपको करना क्या है, आपको लाके एज इट इज मत दो, इसको क्लीन करके दो। मतलब जब आप मंडी से सब्जी ला रहे हो तब आप आपके पास में एक बाई बोलो या फिर एक कोई मेड बोलो या कोई भी एक काम करने वाला एक वर्कर बोलो जो उस पूरे एटम्स को सही तरीके से चॉपिंग कटिंग वगैरह सब ये करके दे, रेडी बनाकर उसको वहां पे डिलीवर करें, रेडी बनाकर उसको डिलीवर करें। अगर उसके लिए आप लोगों को कोई सीलिंग मशीन लाना पड़ रही है, वो कोई प्लास्टिक पैकेजिंग लाना पड़ रही है, तो वो लाइए और उसको करके दीजिए। ये उसको इतना अच्छा इफेक्ट क्रिएट करेगा कि वो कस्टमर आपसे कभी नहीं जाएगा। अब ये जो सीलिंग मशीन है ये बहुत से आपको 800-900 रुपए में मिल जाती है, 1000 रुपए में मिल जाती है या बहुत से बहुत, और जो प्लास्टिक है ये आपको किलो के भाव में बहुत सस्ते में मिल जाती है, ओके। नाउ आपने इसको डिलीवरी, आप अभी कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हो, कस्टमर गैदर कर रहे हो, तो ये भी आपने काम किया कि उस 25 रुपए में जो आप कर रहे हो तो उसमें और बाद में बचेगा कितना, मैं आपको सब कैलकुलेट करके दिखाना है, बेफिक्र रहिए। अब मान लेते हैं कि वो 25 लोग, जो 50 लोग हैं उन लोगों को आपने सेम ऑफर दी कि 5 अगर आप कस्टमर देते हैं तो आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। उन लोगों ने 250 कर लिया, मतलब आपने पहले मिलाए थे 10 कस्टमर, पहली स्टेप आपको होगी 10 से मिल गए 5 तो दूसरी इसमें हो गए 50, फिर इन 50 से आपको मिल गए 5 तो आपके हो गए 250, और ये 250 से आपके हो गए और 5 फोर्थ स्टेप में ये हो गए 1250, और 1250 से आपने फिर एक काम कर लिया कि यहाँ पे रोक दिया। मान लो आपको लगता है कि मैं इतनी ही सर्विसेज दे सकता हूँ, तो 1215 प्लस उसके पहले के जो 250 देते, करीबन 1500 क्लाइंट आपके पास में आ जाते हैं, और आपको लगता है कि मैं और दे सकता हूँ, तो इन लास्ट के 1500 क्लाइंट को आपने एक ऑफर दी थी कि मुझे और सिर्फ आप 2 क्लाइंट दीजिए, मैं आपको गिफ्ट हैम्पर करूंगा, 5 नहीं दूंगा। तो आपके पास में टोटल हो गए हैं करीबन 4500, क्योंकि 1500 ने 2 दिए तो वो 3000, और ये पहले के 1500, या इन 1500 का आपने बोले कि सिर्फ एक ही क्लाइंट मुझे आप दे दो, एक रेफर करो मैं आपको नेक्स्ट डिलीवरी फ्री दूंगा, एक रेफर करो एक नेक्स्ट डिलीवरी फ्री दूंगा। इस हिसाब से आपके पास में 3000 क्लाइंट अभी डेवलप हो चुके हैं। अब इनफ हो गया आपका नेटवर्क बनाना। अब 3 दिन पे आपको डिलीवर करना है, एवरी 3 डे डिलीवर करना है। आपको करना क्या है, जब आप 3000 लोगों की ऑर्डर लोगे, इनको ये बता देना है कि कौन कौन से दिन आप ऑर्डर लेने वाले हो, वो 3 दिन कौन कौन से होंगे, तो वो आपको एक दिन प्रायर वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अब एक दिन जब ऑर्डर वो पहले प्लेस करेंगे, अगर इतना बड़ा नेटवर्क ग्रो होता है तो आप ऐप भी बना सकते हैं, ऐप के जरिए उनका है ना फिर डिटेल्स ले सकते हैं उनको कौन कौन से ऑर्डर्स चाहिए, और इस पर मैं डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक ऐप बना सकते हो जहाँ पे वो वेजिटेबल्स जो उनको चाहिए वो उनकी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, तो आपकी एक रिपोर्ट बन जाएगी जिसमें ऑटोमेटिकली टोटल हो जाएगा कि कौन से आइटम कितने किलो चाहिए, कितने उसका उनको एग्जैक्ट उनको टोटल क्वांटिटी तुमको कितने परचेस करना है। अब तुमको क्या करना है, तुमको ये क्वांटिटी मिल गई है, नेक्स्ट डे जब आप मंडे में जाओगे, ओके, तो आपकी क्वांटिटी परचेसिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ चुकी होंगी, वो आपको उनसे क्वांटिटी परचेस करना है, परचेस करके लाएंगे, फिर उसको अपने जगह पे लेकर आकर, ओके, उसको फिर साफ सफाई करके सही से, मतलब आपको वेजिटेबल प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस्ड वेजिटेबल को आपको फिर सही पैकेजिंग वगैरह करके उनकी बराबर उसमें से चिट्ठी डालकर अब आपको डिलीवर नहीं, इनिशियली आपने डिलीवर कर लिया, जब 10 क्लाइंट थे, 50 क्लाइंट थे, 100 क्लाइंट तक आपने डिलीवर कर लिया, तो आपको डिलीवरिंग मैकेनिज्म समझ में आ गया है।
अब डिलीवरी हम लोग देखें तो एक एक बिल्डिंग में कभी कभी 10-10, 20-20 फ्लैट्स होते हैं, तो वो तुमको डिलीवरी एक एक सोसाइटी अगर आपने कभी पूरी टाइप कर ली तो वहां पे 100-100, 150-150, 200-200 फ्लैट्स होते हैं एक ही सोसाइटी में। यहाँ पे किसी को कुछ कन्विंस नहीं करना है, जो उन्होंने ऑर्डर की थी डोरबेल बजाना है, थैली देना है, तुम्हारे पैसे लेना है, दैट्स इट। वो तुम्हारा जो एजेंट है वो भी खुद कर सकता है उसके जरिए, या फिर फोन पे वगैरह है, आप उनको अपना फोन पे दे दीजिए एक प्रिंट आउट निकाल कर, वो उसमें से उससे भी कर सकते हैं। वो आप किस मेथड से ले रहे हो वो आप सेट कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि इस तरह से आपके पास में क्या हो गया है कि एवरी 3 डे तो 10 साइकिल 10 बार डिलीवरी हो रही है। मैं एक डिलीवरी में कितनी इनकम आती है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि 1000 ओके, मतलब ना 10 से हमने चालू किए थे और 4 स्टेप में हर एक को एक एक बढ़ाते गए, तो टोटल आपके पास क्लाइंट हो गए थे करीबन 5000 क्लाइंट हो गए थे। 5000 को भी मैं नहीं लेता हूँ, यहाँ पर मैं केस स्टडी लेता हूँ थोड़ा सा आपको ऐसे लगने के लिए कि नहीं ये 5000 काफी हो जाएंगे, तो 10 से लेके मैं काम करता हूँ। 10 लोगों ने 10 रेफरेंसेस दिया तो 100 हो जाते हैं, इन 100 लोगों ने 10 रेफरेंस दिया तो 1000 हो जाते हैं। 2 स्टेप में ही आपके 1000 क्लाइंट हो गए। 1000 पे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अब 5000 पे तुम उसके 5 टाइम्स कर सकते हो, बल्कि 5 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगा। 1000 क्लाइंट पे तो आपको 25 रुपए इनकम मिल रही है पर डिलीवरी, मतलब आपको 25,000 रुपए एवरी 3 डे आपको मिल रहे हैं। ओके, तो 25,000 रुपए पर डिलीवरी, महीने भर में कितने हैं 10 डिलीवरीज है, तो 10 डिलीवरी के 25,000 इंटू 10 ये हो गए करीबन 2.5 लाख रुपए। अब जो डिलीवरीज हैं, तो डिलीवरीज के लिए आपने इसको एक साइकिल बनाया कि एक डिलीवरी एजेंट कितने डिलीवरीज कर सकता है, और मेरे जो चॉपिंग कटिंग के लिए जितनी भी लेडीज है इन लोगों को कितनी सैलरी देना चाहिए, वो कितने रखना चाहिए। अब मान लेते हैं कि 250 को डिलीवर करने के लिए आपने 200 पर एम्प्लॉय इस तरह से आपने सेट किया हुआ है। 200 डिलीवरीज पर एम्प्लॉय अगर आपने सेट किया तो आपको 5 इसमें डिलीवरी बॉय रखना पड़ेंगे, जिनकी सैलरी 8000 से लेके 10,000 या 12,000 भी हो सकती है। आप 8000 बेसिक सैलरी प्लस 2000 अलाउंसेस, उनके पेट्रोल अलाउंसेस इस तरह भी रख सकते हैं, और वो 10,000 में वो आपके वहां पे मिल जाते हैं। अगर आपको वो डिलीवरी जैसे कि उनकी बाइक है उनको काफी ज्यादा कैरी करना पड़ेगा, तो आप वो करने के बजाय जो 5 व्हीलर्स चलाते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उन ऐसे 5 रिक्शाओं को ओके जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनको भी आप उनके साथ टाइप कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि मेरे ये डेज पे डिलीवरी रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ गाड़ी नहीं चलाना है, आपको जाना है और उनके घर पे देना है, मैं आपको इसके इतना इतना चार्जेस पे करूंगा। वो 10,000 के बजाय अगर 15,000 मांगते हैं तब भी हम लोग इसको पकड़ के चलते हैं, चलो उसने 15,000 आपसे मांगे हैं, तो 15,000 इंटू 5 आपके पास में हो गए, सिर्फ 75,000 आपके महीने के जा रहे हैं। प्लस अगर हम लोग अगर देखें तो ना अपने 5-5 हजार के 5 लेडीज रखे हैं जो इसको सबको प्रोसेस करते हैं, तो आपके 25,000 वहां पे जा रहे हैं, तो आपके 1 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। 2.5 लाख टर्नओवर में से आपका 1 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। अब 1 लाख रुपए जो आपका खर्चा हो रहा है, तो आपके पास में कितना बच गया, करीबन 1.5 लाख यहाँ पे इनकम आ गई। अब मैं आपको दूसरी एक इनकम बताता हूँ कि आपको जो उस पर इनकम करना, क्योंकि आप तो होलसेल रेट में ले रहे हो और रिटेल रेट में नहीं दे रहे हो, आप उनको अच्छे ही रेट में दे रहे हो, लेकिन बस आपके कस्टमर एक बार पक्के हो गए हैं, आपके साथ में जुड़ गए हैं, एक नेटवर्क आपका बन चुका है, तो वो जितनी भी ऑर्डर करते हैं तो आप उसको रिटेल रेट मत लगाइए, लेकिन होलसेल रेट और रिटेल रेट के बीच का रेट हम लोग एक लेते हैं, हम लोग लेते हैं सिर्फ उस पर 5% मार्जिन रखते हो, मतलब ऑर्डर पे आप 5% कमा रहे हो, इस पे हम लोग एक लेते हैं इनकम। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ऑन एन एवरेज एवरी 3 डेज वो सिर्फ 200 रुपए का आपको ऑर्डर करता है, सिर्फ ऑन एन एवरेज। कोई 200, कोई 400, कोई 500, कोई 100 रुपए का ऑर्डर कर रहा है, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज 200 रुपए का ऑर्डर कर रहे हैं, तो 200 रुपए पे 5% हम लोग ले तो सिर्फ 10 रुपए होते हैं, तो लेकिन 10 रुपए 1000 कस्टमर के हम लोग ले रहे हैं, तो वो 10,000 हो जाते हैं। 10,000 रुपए पर डिलीवरी हो जाती है, और वो 10 डिलीवरी के 1 लाख रुपए हो जाते हैं, तो 1 लाख रुपए आपको क्या मिल गया, सिर्फ वो 5% इनकम पे आपको महीना 1 लाख रुपए आ गया। तो यहाँ पे खर्चा आपका उसमें क्या था, मतलब 2.5 लाख आपकी इनकम थी, प्लस ये 1 लाख, तो 3.5 लाख ये आपका टर्नओवर हुआ, उसमें से 1 लाख आपके डिलीवरी एजेंट्स में से गए, तो आपकी करीबन 2.5 लाख रुपए इनकम हो गई। इस 2.5 लाख के लिए आपने मेहनत क्या की है, इस 2.5 लाख के लिए आपने पहले इनिशियल नेटवर्क बनाया है, वो आपकी मेहनत है, करीबन 1 से 2 महीना या 3 महीना आपमें जाएगा, और बाद में वो जब सेट हो जाएगा उसके बाद में आपको सिर्फ मंडे जाना है और मंडे से आपको लेकर आना है। अब इतना सामान कैसे लाए, तो टेम्पो डेली वेजेस पे किराए पर भी मिलता है,
मतलब आपको इस बिजनेस में गिरा आपको हम लोग अगर बात करें तो 2 से 2.25 लाख रुपए आपके नेट प्रॉफिट हो जाता है, जिसमें से आपको सिर्फ महीने के 10 दिन काम करना है, वो भी सुबह सुबह मंडे में जाके जो सुबह 5 बजे जाते हैं और 10 बजे तक शायद आपका काम खत्म हो जाए। तो ऐसे इसमें आप बहुत अच्छी इनकम कर रहे हो। इसको बहुत अलग अलग बिजनेस मॉडल पे भी कर सकते हो। इसको ऑनलाइन भी अगर आपको लेके जाना है तो ऑनलाइन भी लेके जा सकते हो। ये तो मैंने आपको 1000 कस्टमर पे बताया था। अगर मान लो कि ये 2000 हो गया है तो आपकी इनकम आप करीबन 5 लाख रुपए पे 4 से 5 लाख रुपए तक इनकम लेके जा सकते हो। इसको आप एक सुई की जगह पूरा फुल टाइम अगर इसको आप डेडिकेटेड करोगे कि 500 कस्टमर डे 1 को आप करते हो, 500 कस्टमर डे 2 को करते हो, 500 कस्टमर डे 3 पे करते हो, इस तरह से आपने अगर कोई साइकिल मेंटेन कर ली या आपने एम्प्लॉइज बढ़ा लिया, नेटवर्क बढ़ा लिया, 1000 कस्टमर आप डे 1 पे करते हो, 1000 आप डे 2 पे करते हो, 1000 डे 3 पे करते हो, डे 4 पे पहले वाला जो कस्टमर पहले दिन का कस्टमर है फिर से उसका टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से आप 3000 कस्टमर को अपना सर्विसेज दे पा रहे हो। एक कस्टमर पे 25 प्लस उसके 5% के हम लोगों ने जैसे एवरेज कॉस्ट निकाले तो 35 रुपए आपको इनकम हो रही है। और 35 के हिसाब से अगर हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो करीबन ये जो इनकम है ये 10,75,000 रुपए के इनकम में चले जाती है। अब इसमें से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ना क्या क्या एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, क्या क्या खर्चे आ सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर माइनस करके आप अपने बिजनेस को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो मैंने मॉडल बताया आपको, इस मॉडल पे भी कि 10 लोगों ने 10 को रेफर किया, 10 ने 10 को रेफर किया, तो 2 स्टेप पे आपको ये मॉडल करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम करके दे सकता है। दोस्तों वीडियोस देखना बहुत आसान है, उस पर से इंस्पायर्ड होना भी एक बहुत आसान है और हम लोग के लिए एक टेम्परेरी मोटिवेशन तो आ जाता है। लेकिन अगर कामयाब होना है तो सिर्फ सुनकर नहीं करके कामयाब होंगे। सुनकर आप नॉलेजेबल हो जाओगे, दूसरों को बेहतर बता सकते हो, ओके, समझ सकते हो, आइडियाज की वाह कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आप एग्जीक्यूट करके लाखों करोड़ों जब कमाएंगे तब मैं समझूंगा कि मेरी ये जो मेहनत है ये काम आई। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी अभी के अभी इसको शेयर करें। आप जब शेयर करते हो तो आपको एक सपोर्ट मिलता है, एक प्यार मिलता है, तो मेरा भी एक हौसला बढ़ता है। अपने बिजी शेड्यूल में से मैं टाइम निकाल के इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है इसके लिए, बहुत सारी मेहनत लेनी पड़ती है, और मैं आपके पास में ये सब लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों तक सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।